महाभारत के युद्ध में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिनमें से एक अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया श्राप था, जिस श्राप को कुरुक्षेत्र में हुई धर्म और अधर्म की उस लड़ाई के अहम पड़ाव के रूप में देखा जाता है। भगवान कृष्ण के प्रकोप का भागी बने, जिनके मस्तक से उनकी दिव्य मणि को निकलवाकर भगवान ने उन्हें एक भयानक श्राप के साथ कलयुग के अंत तक दर्द के साथ भटकने के लिए छोड़ दिया। तो आखिर क्यों दिया श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को इतना भयानक श्राप? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वह सबसे जटिल पात्रों में से एक थे, जिनमें मजबूत सकारात्मक और नकारात्मक व्यक्तित्व गुण थे। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और ऋषि भारद्वाज के पोते अश्वत्थामा का पांडवों के प्रति कोई द्वेष नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरव सेना का नेतृत्व किया। उनके माता पिता द्रोणाचार्य और कृपि दोनों ही एक ऐसे बच्चे की चाहत रखते थे जो अमर हो, इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उसे अलौकिक शक्तियों का आशीर्वाद दें। वह अपने जन्म के समय घोड़े की तरह रोया था, इसलिए उसे अश्वत्थामा कहा गया, जिसका अर्थ है घोड़े की पवित्र आवाज। ऐसा कहा जाता है कि उसके माता पिता की प्रार्थनाओं से बहुत प्रभावित होकर भगवान शिव ने उसे इतना अजेय बना दिया कि भगवान कृष्ण जैसे देवता भी उसे नहीं मार सके। समय के साथ अश्वत्थामा ने अपनी उम्मीदों पर खरा उतरा और भगवान शिव का भक्त बन गया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता था, जो उसकी सबसे कमजोरी साबित हुई। अश्वत्थामा ने अपना पूरा बचपन बेहद गरीबी में बिताया। उनके पास पर्याप्त भोजन, दूध, सब्जियां या फल खरीदने के लिए भी साधन नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य के पास न तो पैसा था और न ही संपत्ति। युद्धकला में माहिर होने के बावजूद उन्हें घर चलाना बेहद मुश्किल लगता था। इसलिए एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने पूर्व सहपाठी और मित्र राजा द्रुपद से मदद लेने का फैसला किया, लेकिन उनकी मदद करने के बजाय द्रुपद ने उन्हें अपमानित किया और कहा कि राजा और भिखारी दोस्त नहीं हो सकते। द्रोणाचार्य ने यह बात अपने बहनोई कृपाचार्य, उनकी जुड़वां बहन कृपि का विवाह द्रोण से हुआ था, को बताई, जिन्होंने उन्हें हस्तिनापुर आमंत्रित किया और भीष्म से मिलवाया, जिन्होंने हस्तिनापुर में पांडवों और कौरवों को शिक्षा देने के लिए द्रोणाचार्य को नियुक्त किया। अश्वत्थामा ने भी उनके साथ युद्ध की कला सीखी। अश्वत्थामा के जीवन से सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति में सकारात्मक और नकारात्मक गुण होते हैं, लेकिन वह उनका उपयोग कब और कैसे करता है, इससे सही या गलत, अच्छा या बुरा का अंतर पैदा होता है और अंततः व्यक्ति को अपने कार्यों की कीमत चुकानी पड़ती है। युद्ध के अंत में अश्वत्थामा को कौरव सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया और उसने इस नियम को तोड़ दिया कि कोई भी युद्ध सूर्यास्त के समय नहीं लड़ा जाएगा। जब अश्वत्थामा को पता चला कि दुर्योधन गंभीर रूप से घायल हो गया है और मरने वाला है, तो वह क्रोध से इतना अभिभूत हो गया कि उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर मध्य रात्रि में पांडव शिविर पर हमला कर दिया और धृष्टद्युम्न, शिखंडी, युधामन्यु, उत्तमौजा और पांडव सेना के कई अन्य प्रमुख योद्धाओं को मार डाला। यहाँ तक कि पांडवों के 5 पुत्रों और अन्य 100 रहे सैनिकों को भी नहीं बख्शा गया। ये युद्ध के सबसे बुरे अनैतिक और अनैतिक चरणों में से एक था। जो कोई भी भागने की कोशिश करता था, कृपाचार्य और कृतवर्मा उसे मार गिराते थे और बाहर निकलने का रास्ता बंद कर देते थे। वध के बाद तीनों योद्धा मृत्युशैया पर पड़े दुर्योधन से मिलने गए और उसे अपने कारनामों के बारे में बताया। दुर्योधन ये जानकर बहुत खुश हुआ कि पांडवों के पास भी अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए कोई बेटा नहीं होगा। अगली सुबह दुर्योधन की मृत्यु हो गई, इसलिए अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने कौरव सेना के अंतिम 3 जीवित सदस्यों के रूप में उसका अंतिम संस्कार किया। अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के बारे में जानने के बाद अश्वत्थामा इतना क्रोधित हो गया कि उसने पांडव सेना के 2/3 भाग को नष्ट कर दिया और नारायण अस्त्र का उपयोग करने की कोशिश की, जो एक बहुत शक्तिशाली हथियार था जो हाथ में हथियार लेकर लड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार सकता था। भगवान कृष्ण, नारायण के अवतार, ने पांडव सैनिकों को हाथ जोड़कर जमीन पर लेट जाने और अपने हथियार एक तरफ रखने की सलाह दी। ऐसा इसलिए क्योंकि नारायण अस्त्र केवल सशस्त्र सैनिकों को ही नुकसान पहुंचाता है। इससे मदद मिली। पांडव सेना बच गई क्योंकि नारायण अस्त्र का समय समाप्त होने पर यह धीरे धीरे शांत हो गया। यह एक बड़ा झटका साबित हुआ क्योंकि अगर दोबारा इस्तेमाल किया जाए तो नारायण अस्त्र उपयोगकर्ता को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे ये सबक मिलता है कि युद्ध सिर्फ हमला और जवाबी हमला नहीं होता। कुछ लड़ाइयाँ तो झुककर भी जीती जा सकती हैं।
एक और अवसर पर जब अश्वत्थामा और अर्जुन एक दूसरे से लड़ रहे थे, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पाशुपतास्त्र का प्रयोग करने को कहा। ये दोनों ही हथियार पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते थे, इसलिए देवताओं ने दोनों से कहा कि वे इन हथियारों का प्रयोग न करें। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अर्जुन की पुत्रवधू और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे की ओर मोड़ दिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने अजन्मे बच्चे को बचा लिया। ऐसा लगता है कि यह ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनका था। भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से मणि को फाड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप अब उसके पास कोई दिव्य सुरक्षा नहीं है और वह भोजन और पानी की तलाश में भटकता रहता है। अश्वत्थामा को 3000 साल तक दुनिया भर में एक अप्रिय व्यक्ति के रूप में भटकने का श्राप दिया गया था। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।